बोले त्रिकाल तीनों देवताओं की, मूल्यांक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवैश्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री ददोशाह जी महाराज की। भावत्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ में प्रसंग चल रहा है कि एक साथ अनेक जीवों के रोगी होने का कारण क्या है। एक साथ महामारी हो गई, कोरोना आ गया, हाँ, लाखों करोड़ों लोग एक साथ चले गए। ऐसी कई तरह की बीमारियां, कई मुर्गियों के लिए एक साथ रोग हो गया, हाँ, और लाखों लाखों को अज्ञानियों ने गड्ढे में जिंदा को डाल करके मिट्टी से ढक दिया। कई गायों को हो गया एक साथ रोग। तो ऐसा क्यों होता है? एक साथ हजारों लाखों करोड़ों लोग उस रोग से प्रभावित हो जाएं जीव। तो उन्होंने पिछले जन्मों में जो दिगंबर साधु हैं उनकी मिलकर के निंदा की होगी, अभिनय किए होगी, अपमान किया होगा, उपसर किया होगा। और निर्ग्रंथ साधु मान लो उत्तम संगठन के धारी हैं, उपसर परिचय को सहन करने की क्षमता है, तो वो पसीना को भी नहीं पुछवाएंगे, धूली को भी नहीं पुछवाएंगे, उनसे उनका मलिन शरीर हो जाएगा। तो मलिन शरीर को देख कर के कई अज्ञानी लोग गिलानी करते हैं, देखते ही थूक देते हैं। साधु को देख के थूक दिया या टेढ़ा मुंह कर लिया, किसी भी तरह से आसाधना विराधना अभिनय उपेक्षा करना, निंदा करते हैं। अरे ये तो मलिन हैं, अरे निर्लज्ज हैं, इनको शर्म नहीं आती, नंगे घूमते हैं, हैं? इस टाइप से कुछ भी कह सकते हैं। जब उनको इस पद की महिमा नहीं मालूम, दिगंबरत्व का महत्व नहीं मालूम, तो वो कुछ भी कह सकते। कहते ही हैं, हम लोग बिहार करते हैं तो जब कहीं गांवों से निकलते हैं तो कुत्ते तो भौंकते ही हैं, पर कुत्ते की प्रकृति के जो लोग हैं वे भी भौंकते हैं। वे देख कर के कई हंसने लगेंगे, तो कई थूकने लगेंगे, तो कई मुंह फेर लेंगे। ऐसे अनेक तरह के भंग बनते हैं। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे 12 महीने सब पूजा ही करते हैं, सब नमोस्तु ही करते हैं, नमस्कार करते विनय करते हैं, आइए भगवान पधारिए, ये सब थोड़ी समझते हैं। कई गालियाँ भी देते हैं, ये नंगा जा रहा है, नंगा जा रहा है, इस टाइप से कह लेते। तो इससे भयानक कर्मों का बंध करते हैं, घोर अपने आत्मा में लीन रहने वाले उन्हीं मुनियों का अपमान करते हैं। अब वो ध्यान में बैठे, लेकिन अज्ञानियों ने अपना कोई काम करने का सोचा और उस कार्य में सफलता नहीं मिली। जैसे राजा श्रेणिक शिकार करने जा रहा था, तो अब उस दिन योग नियोग से शिकार नहीं मिला, तो इसका कारण उसने क्या समझा? ये दिगंबर साधु के दर्शन हो गए थे नंगा के, इसलिए अपशकुन हो गया, इसलिए आज शिकार नहीं मिला। और उसने शिकारी कुत्ते महाराज के ऊपर छोड़ दिए, जी जा कर के खा लें, नोच दें, काट दें। लेकिन उनकी क्षमा भाव, वीतरागता, समता के प्रभाव से कुत्ते तो वहीं परिक्रमा लगा करके बैठ गए, वैर विरोध भूल गए। तो उसको और गुस्सा आया कि ये तो कोई तंत्र मंत्र तोड़ कर करते हैं, जादू करता है। इस तरह से तो उसने फिर सांप जा रहा था उसको मार के वो डाल दिया। तो इससे क्या हुआ? सप्तम नरक की आयु बांधी। ऐसा उपसर्ग करने से सप्तम नरक की आयु बांधी, 33 सागर के। और
फिर बाद में गिलानी वो अपने आप का पश्चाताप किया, निंदा ग्रह आलोचना की, क्षमा मांगी, नमस्कार किया इत्यादि से फिर उसको जब सच्चा श्रद्धान हो गया कि नहीं ये सच्चे गुरु हैं, सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन हो गया तो अभी जो 33 सागर की आयु बांधी थी वो घट करके पहले दिन रखी 84,000 वर्ष की मात्र बची। जो पहले तो समुद्र बराबर थी, सिंधु बराबर, और अब घट करके बिंदु बराबर बची। कहाँ अभिनय करने से इतनी 33 सागर की आयु और कहाँ विनय करने से 84,000 वर्ष मात्र बची। तो ये देखो वही मुनि महाराज जी को निमित्त बनाया, पहले भी मुनि महाराज को निमित्त बनाया था तो सप्तम नरक की आयु बांधी, और अब भी मुनि महाराज को निमित्त बनाया तो मात्र 84,000 वर्ष की शेष रह गई। लेकिन अंतर इतना है कि पहले उसने निमित्त बना करके उपसर्ग किया, सांप डाला, अभिनय की, आसाधना विराधना की, और अब निंदा ग्रह आलोचना की, प्रतिक्रमण किया, क्षमा मांगी, प्रणाम किया। मुनि महाराज तो वही है, लेकिन उनको किस रूप में निमित्त बनाया उसने? नेगेटिव रूप में निमित्त बनाया तो संसार बढ़ा लिया, पॉजिटिव रूप में निमित्त बनाया तो घटा लिया। ये तो आपको पक्का श्रद्धान विश्वास रखना पड़ेगा। जो शब्द बोल देते हैं प्रवचन में, आप लोग ध्यान रखें कितने मार्मिक हैं। इसको जो लिखा है उसका आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जिनसेन आचार्य महाराज ने जो लिखा सहस्त्र नाम में कि जितक क्रोधो जिता मित्रो जितक क्लेशो जितांत का, ये बहुत रहस्यमयी शब्द हैं। जो देखो क्रोध कब आता है, किससे आता है? जो जितना ज़्यादा मानी होगा, अहंकारी होगा, घमंडी होगा, उतना ज़्यादा क्रोध आएगा। और अहंकार को नहीं जीता तो समझ लेना कि क्रोध तो आना ही है 100%, पग पग पल पल। क्योंकि सब जगह आपकी मान की तुष्टि विपुष्टि हो जाए संभव ही नहीं है। और क्रोध आता है तो समझ लेना कि शत्रु तो तैयार हैं ही, वैरी विरोधी आप तैयार करोगे ही, और बैरी विरोधी तैयार करोगे तो संक्लेश तो झेलना है ही। अब वर्तमान में देख लो, जो जितने मान पाल रहे हैं उनको उतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा में कुछ का कुछ बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं तो शत्रु तैयार हो रहे हैं, और शत्रु तैयार हो रहे हैं तो ये भी सब कुछ सुनने में मिल रहा है कि वो बहुत चिंता में जी रहे हैं, टेंशन में जी रहे हैं, आकुलता व्याकुलता में जी रहे हैं, संक्लेश पाल रहे हैं। ये भी देखने में, सुनने में, अनुभव में आ ही रहा है। और संक्लेश जो पाल रहे हैं सो नियम से जन्म मरण की परंपरा तो बढ़नी ही है। वे अपने संसार को खत्म नहीं कर सकते। ये फैक्ट है, बिल्कुल आगम की बातें, एक एक शब्द महत्वपूर्ण हैं। आप चाहे कान पे इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दें, फिर चाहे ये बातें आपके सिर के ऊपर से चली जाएं, लेकिन है तो पक्की। एक एक सूत्र को आप यदि मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, जीवन में नहीं उतारेंगे, तो जो लिखा है वो तो आपको भोगने के लिए तैयार होना ही है। एक एक शब्द लिखे देखो जयसेन स्वामी ने, जिनसेन स्वामी ने, कि मानी जीव को क्रोध आता है। जिसके पास बिल्कुल भी अहंकार ना हो फिर भी क्रोध आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। कितना कुछ ना कुछ तो कितने न कितने अंशों में उसको मान होगा ही, तभी क्रोध आएगा।
और क्रोध आएगा तो ये तो पक्की बात है कि उतने अंशों में सामने वाला जिस पर क्रोध करोगे वो असंतुष्ट हो जाएगा, वैरी विरोधी हो जाएगा और आपके प्रति दुर्भावना जोड़ लेगा। आप जिसके प्रति क्रोध करो और वो आपको आशीर्वाद देवे, धन्यवाद देवे, सद्भावनाएं प्रेषित करे, ऐसा हो नहीं सकता। सगा बाप भी क्यों ना हो, सगा बेटा भी क्यों ना हो, क्रोध करेगा तो उसको आशीर्वाद तो नहीं मिलेगा। तेरी ठटरी बन जा, ऐसे ही कहेंगे, नहीं बोलेंगे। सगी माँ भी ऐसे ही बोलेगी। हाँ पक्का है। आप देख लो, सुन लो, अनुभव कर लो ये जो कुछ कहा जा रहा है कि जितना मान पालोगे उतने ज़्यादा वर्तमान में भी दुखी रहोगे, उतना ज़्यादा बात बात पर गुस्सा आएगा, उतनी ज़्यादा आप दूसरों की दुर्भावनाएं लोगे, अभिशाप लोगे, बद्दुआएं लोगे और उतने ज़्यादा शत्रु तैयार होंगे। और शत्रु तैयार होंगे तो निश्चित ही आपको संक्लेश तो झेलना पड़ेगा। चिंताएं, आकुलताएं, व्याकुलताएं तो झेलनी ही पड़ेगी पक्के में। और संक्लेश में जीते रहे। संक्लेश मीन्स क्या? कसाय की तीव्रता, आर्त रौद्र ध्यान। और ये आर्त रौद्र ध्यान में जीते रहे तो पक्का है संसार तो प्रतिपल बढ़ रहा है, अनंत संसार बढ़ रहा है प्रतिपल। आप चाहे ऊपर से कितने ही धर्माचरण कर लो, तप त्याग कर लो, कितना ही कुछ भी तप व्रत नियम संयम पाल लो, अंदर में यदि आपके बैर की गांठ लगी है तो जैसे धागा में गांठ लग जाती है तो उसी का छेद पार नहीं कर पाता है। बोलो, जिस धागे में गांठ लगी है वो धागा सुई का छेद पार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह जिसके हृदय में बैर की गांठ लगी है वो संसार समुद्र को पार नहीं कर सकता, पक्का है। कितने ही उपवास कर लो, व्रत नियम संयम पाल लो, पूजा पाठ कर लो, दान दे लो, ये तो सवाल ही नहीं है। विवाह में जाकर के कोई भी कल्याण नहीं कर सकता। आए दिन हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि जो जितना संघर्ष में शांति कहाँ हो सकती है, आग में शीतलता कहाँ मिल सकती है? हाँ, आग में शीतलता कहाँ से आ सकती है? संघर्ष में शांति कहाँ से मिल सकती है? आप संघर्ष करो और चाहो शांति से रहेंगे, हम सवाल ही नहीं। इसलिए इन सूत्रों को उतारो कि माने की हानि ही हानि, मान से बचो, प्रेस्टीज पॉइंट मत बनाओ कोई भी। हमारी इज्जत का सवाल है, कभी पूछ का झगड़ा है तो कभी मूछ का झगड़ा है। हमें पूछा नहीं मतलब पूछ का झगड़ा, हाँ, हमारा मान नहीं रखा मतलब मूछ का झगड़ा। पूछ का झगड़ा होगा तो अगले जन्म में पूछ मिलनी है, बिल्कुल। मूछ का झगड़ा होगा तो अगले जन्म में लंबी नाक तो मिलनी ही, हाथी तो बननी है। तो ये समझता नहीं, अजीब लिख रहा है ना कि अज्ञान और अहंकार ये दो संसार में चलाने वाले इस रथ के पहिया हैं, इस जीव रूपी रथ के। जीव हो गया रथ और अज्ञान और अहंकार हो गया इसके दो पहिया। ये संसार में आपको खूब यात्रा कराएंगे। यदि संसार की यात्रा नहीं करना है तो अज्ञान को दूर करो और अहंकार को दूर करो। बिल्कुल लिखा है कि जिनने कुछ बिगाड़ा नहीं। दिगंबर साधु बताइए, विहार करते हुए जा रहे हैं, अब वो अज्ञानी लोग देखते हैं, थूकने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं, हंसी उड़ाने लगते हैं, अथवा दूसरा कोई भी घृणा ईर्ष्या द्वेष से मदमत्सर से जिन मुद्रा है, आप तो तटस्थ हो जाओ, मध्यस्थ हो जाओ, दूर हो जाओ, मौन हो जाओ, बस कुछ भी बोलने का करने का अधिकार नहीं।
मलिन शरीर को देख करके, अब वो तो अपनी साधना कर रहे हैं, ज्ञानी वैरागी हैं, सहन संग मतलब वज्रसर नारद संग ने तो अपने सहते हैं। मल पसीना लग रहा है, मैल लग रहा है, नहीं भी कराएंगे अलग। अब देख कर गिलानी करके गंदे हैं, मैले हैं, निर्लज्ज, कपड़े नहीं पहनते तो निर्लज्ज हैं। अरे वस्तुतः कपड़े तो अपने विकारों को ढकने के लिए पहने जाते हैं। कपड़े अपने विकारों को ढकने के लिए पहने जाते हैं और भूख प्यास ठंडी गर्मी से बचने के लिए पहने जाते हैं। हाँ, तो जो ठंडी गर्मी सह रहे हैं, विकारों से रहित हैं, तो वे तो आप सब पूज्य कहलाए, श्रेष्ठ कहलाए ना। उनको निर्लज्जता की बात क्या है? कौन नहीं ले सकता दीक्षा बताओ? अंतर विषय वासना बरते, बाहर लोक लाज भयकारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा धर न सके दीन संसारी। कौन नहीं ले सकता? देखिए, अंतर में विषय वासना जिनके बरत रहा है, बाहर में लोक लाज है, कोई क्या करेगा, कैसे व्यवहार करें, कैसे जाएंगे आएंगे, निर्वस्त्र होके जाके देखो, थोड़ा सा चल के देखो कैसा लगता है। कपड़े उतार के थोड़ा सा चल के देखो कितना साहस सही है। निर्वस्त्र होकर व्यवहार करने में, चलने आने जाने में भी साहस सही है। सबकी बस की बात नहीं है कपड़े उतार के चलना घूमना। तो ये बाहर लोक लाज भयकारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा धर न सके दीन संसारी। जो दिगंबर मुद्रा धारण नहीं कर पा रहे, वे उनको दीन का है, संसारी का है। कपड़े पहनने वालों को महान नहीं कहा है, साहसी नहीं कहा है, ये तो कमजोरी है। तो एक साथ अनेक जीवों को रोग उत्पन्न हो जाता है। आपने देखी, सुना, अनुभव किया है। एक साथ हजारों लाखों मुर्गियों को रोग हो गया और उनको जिंदा अवस्था में गड्ढे में पटक के और ढक दिया। कितना बड़ा पाप किया। एक साथ अनेक गायों को रोग हो गया। कौन सा रोग हुआ था अभी? चुर्र का क्या कहलाता है। बहुत सारी लाखों गायें मर गई थी एक साथ। अभी कोरोना तो आई था, लाखों करोड़ों मरे गए। ऐसे क्यों होता है? महामारी आ जाती है कि गांव के गांव मर जाते हैं, लाखों करोड़ों लोग एक साथ मर जाते। तो वो कहते हैं कि इनने किसी भी पर्याय में, कल सुनाया था आप लोगों को, कहाँ सुनाया था मुझे याद नहीं रहता, कौन सी कक्षा में सुना दिया है। अच्छा, सुबह ही क्लास में सुनाया था शायद। हाँ, तो वो निंदा की पूरे गांव वालों ने दिगंबर साधुओं की। वो शंभू शिखर की यात्रा के लिए जा रहे थे साधु, पूरे गांव के लोगों ने मिलकर निंदा की। नंगे हैं ये, निर्लज्ज हैं ये, धूर्त हैं इत्यादि कुछ कहा। एक नाई मात्र था, उसने कहा नहीं नहीं, ये भगवान हैं, ये साधु परमेष्ठी हैं, इनकी निंदा नहीं करो। कोई नहीं माना, निंदा कर दी। अब ऐसे एक साथ पाप बांध लिया पूरे गांव के लोगों ने। अब पाप का उदय आया, बिजली गिरी, सारे मर गए टोटल। केवल वो नाई का जीव उस दिन बाहर गया था, कहीं से बच गया, जिसने मना किया था कि नहीं नहीं साधुओं की निंदा नहीं करो। अब कर्म बांध लिया, मर गए। मर करके एक साथ पूरे गांव के लोग गिंजाई बन गया। गिंजाई समझते हैं? वे एक साथ रहती हैं लाल लाल, हैं कंडे में उत्पन्न। हाँ, तो अब वे कहीं भी तो ठीक है, गिंजाई एक साथ रहती वो, और पूरी की पार उस पर हाथी ने पांव रख दिया तो एक साथ पूरी मर गई। अब भी अनेक भवों को धारण करते करते एक साथ वे सगर चक्रवर्ती के पुत्र हुए 60,000, वो नाई का जीव सहित। अब चक्रवर्ती के पुत्र वैसे ही सब सेवा करने वाले 23,000 तो देवता हैं ही, 9 निधि 14 रत्नों की रक्षा करने वाले। 32,000 मुकुटबद्ध राजा हैं और भी सेवक हैं। लेकिन चक्रवर्ती के पुत्र बोले, पिताजी हमें कोई काम बताओ। अब बच्चों को क्या काम बताएं? फिर भी उन्होंने कहा चलो कैलाश पर्वत पर भरत चक्रवर्ती ने जिनालय बनवाए थे, उसकी चारों ओर खाई खोद दो, जिससे उनकी सुरक्षा रहे, कोई जिनालयों की क्षति ना करे। ठीक है, दिव्य दंड रत्न लिया,
जाके इतनी गहरी खाई खोदी कि नीचे जो धर्मेंद्र था उसको लगा कि अरे इनने तो अनधिकार चेष्टा कर दी, तो उसने आके सबको एक साथ मार डाला। केवल वो भगीरथ नाई का जीव, भागीरथ नाम का पुत्र था, वो बच गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से एक साथ जब पाप करते हैं तो एक साथ कर्म बंधता है, एक साथ ही फिर उनका जन्म मरण होता है। इसलिए यहाँ लिखा जा रहा है कि बहुत सोच समझकर चलने की ज़रूरत है, जिससे आप सभी बचें, क्योंकि धर्म संकट तो दिनों दिन आने वाला है। क्या क्या होगा, जो जो हो जाए वो हंडा अवसर बड़े काल में उतना भी कम है, जितना हो जाए वो। और ये क्या कम है, तीर्थंकर की पुत्रियां हो जाना, कभी नहीं होते तीर्थंकरों की पुत्रियां, चक्रवर्ती के अपमान हो जाने, ये क्या कम है। तो ये जितना जो कुछ हो जाए वो सब कमी है। 63 साल का पुरुष ना हुई चौथे काल में, तीसरे ही में हो गए आदिनाथ भगवान कि एक एक पद को दो ने ले, एक व्यक्ति ने दो पद ले लिए। तो बहुत सारी अनहोनी घटनाएं तो घट चुकी हैं, अभी और बहुत उससे कई गुनी ज़्यादा बाकी हैं, होना है, होंगी। हम और आप तो अपने को बचा सकते हैं, कर्तव्य के नाते जितना कुछ कर लो। जिनकी होनहार अच्छी होगी वे मान लेंगे, सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे। बाकी तो सब स्थिति होनी भाड़ की तरह भुजना ही है। जो एक आध छने को बाहर छिटके निकलेगा वही बचना है, बाकी तो सब पिसना है, भुजना है। तो इसलिए अपन को बचाने की आवश्यकता है। स्थिति बहुत भयानक है, दिनों दिन कोरोना से भी भयानक स्थिति आने वाली है, क्योंकि ये दुखवा काल है, होंडावसर्पणी काल है। जब आप 10 साल में इतनी गिरावट देख सकते हो, और आज अभी 2650 वर्ष मात्र वे भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए, 18,000 लगभग वर्ष अभी बचे हैं। क्या क्या होगा जब 10 साल में इतना ह्रास देख रहे हैं अपन अपनी आँखों से, इतना चारित्रिक पतन देख रहे हैं, इसी कषायों की तीव्रता देख रहे हैं, आत्म कल्याण के मार्ग पर चले हैं, कषाय इतनी सता रही हैं, फिर वो कल्याण का मार्ग बांधबूत की एक तरफ रखा है। अब तो प्रेस्टीज का सवाल है, इज्जत का सवाल है, कषायों का सवाल है। इन सबका साम्राज्य देखने, सुनने, अनुभव करने को मिल रहा है। अपन को सबसे दूर रहना है। 3 महीना 13 में ढोल बजावे डेरा में, यही समझे। अपन को अपना आत्म कल्याण करना है। सत्यमेव जयते इस सूत्र को ध्यान में रख कर के कि विजय तो अंत में सत्य की होती है। इसलिए अपन को निंदा से बचना है, गिलानी से बचना है, अभिनय से बचना है। अपने कर्तव्य को अपने ढंग से, जिससे कि सांप मरे ना, लाठी टूटे ना, ऐसा करना है। इसी में अपना भला हो सकता है। आत्म कल्याण करना बच्चों का सवाल नहीं। अरे बच्चों का खेल तो छोड़ो, अब तो बड़ा बड़ों का भी कठिन काम लग रहा है। इसलिए इसमें लिखा है अपने आत्म में लीन में रहने वाले, मतलब जो आदमी पक्षाग्रह से, जातिवाद से, पक्षपात से ग्रसित हो जाता है, कसाय की जब तीव्रता हो जाती है तो वो निर्दोष निरपराध लोगों की भी निंदा करने लग जाता है, उनकी भी उपेक्षा करने लग जाता है, उनके भी विरोध में हो जाता है। तो इससे आपको बचना है। ऐसा ना हो कि मतलब जो इतिहास में प्रथमान योग वगैरह में राजा दशरथ ने वचन दे दिया, वचन तो दे दिया लेकिन किसको वचन दे रहे हैं ये भी तो सोचना चाहिए था। शास्त्रों में जो लिखा है कि स्त्री को विश्वास नहीं करना, गुनाह वाला की बात नहीं कर रहा, विश्वास नहीं करना। तो ये शास्त्र में जब लिखा है तो आप महापुरुष हैं, बलभद्र के पिताजी हैं, आप किसको वचन दे रहे हैं? मांग लो तुम्हें क्या चाहिए, इतने खुश हो गए जो कभी भी खुशी में बाधा भी नहीं करना, वचन भी नहीं देना। प्रसन्नता के समय पर किसी से कोई बाधा नहीं करना, किसी को वचन नहीं देना, क्योंकि आपने उस समय, अब शादी के समय में कैकेयी ने सारथी का काम किया,
दूसरे जो राजा लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए थे कि इसने एक परदेशी को अपरिचित को वर लिया है, नहीं इसके लायक नहीं है, इसको तो हम ले जाएंगे हरण करके। कि कई ने रथ के सारथी पना किया, विजय दिलाई, राजा दशरथ खुश हो गए। उसने कहा हम प्रसन्न है, मांग लो तुम्हें जो चाहिए। उसने भी बहुत पंडिता थी, महापंडिता थी। कैकेयी की जैसी विद्वत्ता आचार्य रविशरण महाराज ने पूरे 900 पृष्ठ के ग्रंथ में सबसे ज्यादा यदि किसी की प्रशंसा की है तो कैकेयी की। इतनी विद्याएं थी उसके पास, इतनी कलाएं थी उसके पास, ऐसा पांडित्य था कि ऐसी महिमा तो उन्होंने मुझे लगता है कि तीर्थंकर की भी नहीं गाई है इतनी विस्तार से जितनी कैकेयी की प्रशंसा की है। लेकिन इसलिए की है कि इतनी विदुषी होते हुए भी उसने वचन लेकर के कैसा दुरुपयोग किया उसका। मेरे बेटे को राज्य दो, ये अन्याय मांगा किया ना। जब बड़ा पुत्र है तो अन्याय, राज्य का अधिकारी तो वो है ना। तुम पंडिता थी तो तुमने ऐसा अनीति क्यों अपनाई? इसलिए वो विद्वत्ता दिखाए कि इतनी हजारों प्रकार की उसके पास में विद्याएं थी, कलाएं थी, इतनी निपुण थी, दक्षा थी, पंडिता थी, महापंडिता। लेकिन उसने वरदान ऐसे समय पर मांगा जब वो दीक्षा लेने जा रहे हैं और राज्य देने जा रहे हैं राम को, तब कहा मेरा वरदान दो। और अन्याय अनीति का बर्ताव किया, इसलिए कहा कि आगे के लोग सचेत हो जाओ, ज़्यादा प्रसन्नता में कभी कोई वचन नहीं देना, कोई वादा नहीं करना किसी से। क्यों नहीं करना सुन लो आप सभी, क्योंकि परिस्थितियां और मनस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती है। परिस्थिति बदलते मनस्थिति बदल जाती है और मनस्थिति बदलते परिस्थिति बदल जाती है। आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, प्रति समय प्रतिदिन देख सकते हैं इस चीज को कि जैसे ही मनस्थिति बदलती है तो आपको लगता चलो ठीक है अब चलना दो, ऐसा जो चल रहा है वैसे ही ठीक है। और जैसी ही परिस्थिति बदलती है तो हाँ आज अच्छा लग रहा है, अब ठीक ठाक हो गया, सब व्यवस्थित हो गया काम। तो परिस्थिति बदलते मनस्थिति बदल जाती है और मनस्थिति बदलते परिस्थिति बदल जाती है। इसलिए अति प्रसन्नता में और अति क्रोध में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना, कभी कोई वचन नहीं देना, कभी कोई वादा नहीं करना। अन्यथा दशरथ के सिर पर जैसी समस्या आके खड़ी हो गई। वचन तो दे दिया कैकेयी को, लेकिन अब जो काम नहीं करना चाहिए, न्याय की नीति के विरुद्ध है, वो भी करना पड़ा। मतलब इससे देखो कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जो योग्य है, लायक है, जिसको पूरी जनता चाह रही है कि राजा राम को बनाया जाना चाहिए, उस न्याय नीति संगत कार्य को भी छोड़ना पड़ा और भरत के लिए राज्य देना। और अब राज दे दिया तो अब राज्य में तो रह नहीं सकता, एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेंगे? तो अपने आप फिर उसके बाद है ठीक है, ये राज्य की सीमा के बाहर आपको जाना है। ये अपने यहाँ जैन शासन में ये वरदान नहीं मांगा उसने कि राम को वनवास भेजो और भरत को राज दो। बस एक ही वरदान मांग लिया, तो दूसरा तो अपने आप सिद्ध है ही कि जब भरत को राज देना है, इसका मतलब है कि राम को राज्य के बाहर करना है। और वो स्वयं समझदार थे, मर्यादा पुरुषोत्तम का मैं रहूँगा तो भरत की कहाँ चलेगी? मेरे रहते भरत की आज्ञा कौन मानेगा? और मेरे रहते भरत राज्य कर कैसे पाएगा? इसलिए सीधी बात है कि राज्य उनको दे दिया गया। इसका मतलब मेरा स्वामित्व तो कुछ नहीं है, मेरा कर्तृत्व भक्तत्व तो स्वामित्व तो समाप्त हो गया, अब मुझे राज्य की सीमा के बाहर जाना है। तो ऐसा ये होता है। तो इतिहास से अपन को शिक्षा लेनी चाहिए कि महापुरुषों ने क्या क्या किया और उनके जीवन पर क्या आया। इसलिए तो प्रथमान युग पढ़ा जाता है। अब देखो रामायण बनी तो सीता की वजह से, महाभारत बना तो द्रौपदी की वजह से। रामायण बनी तो सीता की वजह से और महाभारत बना तो द्रौपदी की वजह से। जब इतने इतने बड़े कांड हो गए इतिहास में, वर्तमान में भी देखो सारी दुनिया किसके सहारे नाच रही है। तो आपको कितना विवेक रख करके काम करने की आवश्यकता है, ये हम कहना चाह रहे हैं। बहुत आत्म कल्याण करना चाहते हो तो जातिवाद, पंथवाद, संतवाद, अनेक प्रकार के जो आग्रह हैं उन सब से अपने को मुक्त रह करके बहुत सोच समझ कर चलने की आवश्यकता है, अन्यथा महा अनर्थ होने जाने वाला है। तो
ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो निरपराध साधु थे, आत्मा में लीन है, उनकी भी लोग अपमान करते, निंदा तिरस्कार करते। योग्य हैं, लायक हैं, जिनकी भक्ति करना चाहिए, जिनकी पूजा करनी चाहिए, जिन्हें आहार दान देना चाहिए, जिनके वचन गिराई हैं, लेकिन फिर भी वो पक्षाग्रह से ग्रसित हैं, इसलिए उपेक्षा, तिरस्कार, निंदा ये हो रहा है। इससे ऐसे भयानक कर्म मानते हैं कि फिर एक साथ जन्मांतरों में कभी भी उदय में आता है, सब बीमार हो जाते हैं, अथवा सब भूकंप आएगा और सब उसी मलमा में दब के मर जाएंगे। एक साथ कोई भी बाढ़ आएगी, सब गांव के गांव बह जाएंगे। अभी देखे ना आपने, कहाँ गुवाहाटी वगैरह में कितनी बाढ़ आई, पूरा एक एक खंड डूब गया और सब कितना जनधन की हानि हुई। तो ये इसी वजह से होता है कि मूल में वीतराग, देव, शास्त्र, गुरु की इस तरह से निंदा करना, उपेक्षा करना, तिरस्कार करना, अपमान करना, इस सब से कर्म का बंध होता है। तो आगे चल कर के जीवों को एक साथ उनका फल भोगना पड़ता है। अब रोगों की शांति के लिए प्रयत्न करने पर भी रोग शांत नहीं होते। आप वर्तमान में देख सकते हैं, प्रायः हर व्यक्ति पूरी ताकत लगा रहा है कि इंजेक्शन से, दवाई से, कैप्सूल से, बाटल से किसी भी तरह रोग ठीक हो जाए। दवाई करा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, इसके बाद भी आराम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा? मतलब ये है कि पिछले जन्म में औषधि दान दिया नहीं है, रोगियों की सेवा की नहीं है, रोगियों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की नहीं है, वर्तमान में भी सेवा नहीं की है, रोगियों को देखकर करुणा नहीं आती है। न्यूज़पेपर में पढ़ते जाएंगे, फलानी जगह इतने लोग बीमार हो गए, फलानी जगह इतने लोग मर गए, इतने जल गए, इतने बह गए, पढ़ते जा रहा है और चाय की चुस्की लेते जा रहा है। ये संवेदनहीनता हो गई है। इससे भी कर्मों का बंध होता है कि आप जब सुन रहे हैं तो आपके अंदर हृदय में करुणा जागृत क्यों नहीं हुई? आपको तरस क्यों नहीं आया? दया क्यों नहीं आई? जरा तो खेद व्यक्त करते हो बेचारे इतने मर गए, बाढ़ से कि रोग से कि भूकंप से कि किसी भी चीज में आपने पढ़ लिया और जरा भी संवेदना जाहिर क्यों नहीं की? उस समय आपको एकदम करुणा से भीग जाना चाहिए था। ओहो, कैसे विचारों को मनुष्य पर्याय मिली थी और इस तरह नष्ट हो गई, बेकार हो गई, बर्बाद हो गई। नहीं, न्यूज सुनते जा रहे हैं, टीवी देखते जा रहे हैं और ये सब भोजन करते जा रहे हैं, बढ़िया मस्त स्वाद ले ले करके सब देख रहे, सुन रहे। इससे कर्मों, अशुभ कर्मों का बंध होता है। इसलिए तो कहा जाता है कि आप भोजन पानी जो ले रहे हैं उस समय मोबाइल मत देखिए, टीवी मत देखिए, लेकिन मानते नहीं है। ऐसा एक कल्चर इस तरह का बना रखा है, संस्कृति बना रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं, देखते भी जा रहे हैं, खाते पीते भी जा रहे हैं, गप्पे भी करते जा रहे हैं। साधु आचार्यों ने कहा है भोजन करते समय मौन रहना चाहिए। जब त्यागी व्रतियों के लिए कह रहे हैं कि यदि आप भोजन करते समय बोलोगे तो कुभोग भूमि में जन्म लेना पड़ेगा, वहाँ पर पशुओं का चेहरा मिलेगा और शरीर मनुष्य का मिलेगा। इतने बड़े कान मिलेंगे, एक बिछा लो, एक इतना कान मिलेगा कि ओढ़ लो, अथवा सुअर की तरह मुँह है, गधा की तरह, मछली की तरह, शेर की तरह, इस तरह के मुंह मिलेंगे और शरीर रहेगा मनुष्य का। किसका फल? भोजन करते समय बोलने का फल है। महत्व ही नहीं समझते किसी चीज़ का, आज तो सारी मर्यादाएं तोड़ते चले जा रहे हैं, तो इसका फल क्या होगा? तो आपको यदि भविष्य में जो जितनी स्थिति सुरक्षित है, सुरक्षित रहे, आगे भविष्य में रोगी नहीं होना चाहते हैं तो रोगियों की सेवा करो, औषधि दान दो, कभी किसी बीमार को देखते हो संवेदना अवश्य जताओ, करुणा करो। बन सकता है किसी रूप में, तन मन धन समय श्रम कुछ भी लगा सकते हो तो लगाओ, इससे अपनी करुणा वृद्धिंगत होगी। वस्तुतः दया की जिस समय आपके हृदय में पूर्णता हो जाएगी, मोक्ष मिलने में देर लगेगी ही नहीं। ये संसार में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, ये दुखी हो रहे हैं तो दया के अभाव में, करुणा के अभाव में। ये हृदय हमारा आज तक अनादि काल से लेकर दया सुन रहा, हृदय दया से हीन रहा, करुणा से संवेदना से रहित रहा, इसलिए हम यहाँ खुद दुखी हो रहे हैं। वस्तुतः जीवों की रक्षा आत्मा की सुरक्षा है।
आप जितनी ज़्यादा जीवों की रक्षा करेंगे उतनी ज़्यादा आप अपनी आत्मा की सुरक्षा करेंगे, और जितना ज़्यादा प्रमादपूर्ण व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे, अपनी जीवन शैली बनाएंगे, आप उतने ज़्यादा दुखी रहेंगे। कोई माई का लाल सुखी कर ही नहीं सकता। किसी शक्ति में, हस्ती में ताकत नहीं है आपको सुखी करने की। सुखी करने की ताकत यदि किसी में है तो वो दया में है, करुणा में है, संवेदना में। तो ये आप कह रहे हैं ना कि दवाई ले रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, कैप्सूल खा रहे हैं, बाटल चढ़ी हुई है, फिर भी स्वस्थ नहीं हो रहे। रोग कमने का तो, घटने का तो नाम ही नहीं ले रहा, और बढ़ता चला जा रहा है। तो जो पुरुष वैद्य होकर भी रोगियों की सेवा नहीं करता, ये भी एक कारण है कि माने आपके पास आप वैद्य हैं, दवाई दे सकते हैं, फिर भी नहीं कर रहा। नहीं, अब तो 10 बजे खुलेगी, अथवा इतने पैसे लगेंगे। आज देखो डॉक्टरों, पहले कहा जाता था कि एक तो भगवान दुख दूर करता है, मतलब भगवान की भक्ति करो उससे पुण्य बंद हो जाता है, दुख दूर हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर जो भी डॉक्टर वैद्य होते थे वे भगवान के तुल्य माने जाते थे। आज स्थिति ये है कि सामने वाला इतना बड़ा डॉक्टर है, सैकड़ों बेड हैं, लेकिन उसकी तृष्णा इतनी ज़्यादा है कि वो किसी गरीब के पास, दीनहीन अनाथ है, जो किराए से रहता है, जो नौकरी करता है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी भी फीस की कमी होगी, दवाइयों में पैसे कम होंगे, नहीं देंगे। इतनी फीस लगेगी, पहले जमा करो तब एडमिट किया जाएगा। ये क्या है? इसका ही परिणाम होगा अगले जन्म में कि आपको ऐसी भयंकर बीमारी होगी कि आप दवाइयाँ खाओगे फिर भी स्वस्थ नहीं होगे। पहली बात तो दवाइयों की व्यवस्था ही नहीं बनेगी। ये वैद्य के लिए ये कहा जा रहा, उसी प्रकार से आपके पास धन है, जरूरत से ज़्यादा है, आप खूब ऐशो आराम कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, लुटा रहे हैं भोगों में पैसा, लेकिन जो दीनहीन दुखी हैं, बेचारे असहाय अनाथ हैं, भिखारी हैं, उनको आप किसी भी रूप में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अपने जाति वाले भी हैं, साधर्मी हैं, जैन बंधु हैं, जिनमें सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न करने की क्षमता है, जो शीघ्र ही कल्याण करने की योग्यता रखते हैं, यदि उन्हें सहयोग मिल जाए तो भी मंदिर आ सकते हैं, धर्म ज्ञान कर सकते हैं। पैसा ना होने की वजह से बेचारे मंदिर तक नहीं आ पाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं करते सहयोग। तो ये इस धन आपको मिला है, ये वरदान नहीं मिला, क्योंकि इसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, इसको ये आपको अभिशाप मिला है। ये एक चीज़ से समझ लेना चाहिए कि जिसके पास जो योग्यता है वो उसका सदुपयोग नहीं करता है, तो अगले जन्म में वो उस चीज़ उसको नहीं मिलती है। ऐसा समझ करके अपन को अपने पास जो भी तन मन धन मिला है इसका पूरी तरह से सदुपयोग करके सार्थक करना है, अन्यथा सब व्यर्थ है।